जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोलिए हर हर महादेव। भगवान के परम पवित्र श्रावण मास पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपामयी दृष्टि बनाए रखें, उनका आप लोगों को आशीष प्राप्त होता रहे, यही कामना है भगवान सदाशिव से। आप सभी लोग भगवान सदाशिव आशुतोष की पूजा नित्य निरंतर करें। अपने जीवन में जितना संभव हो सके भगवान से, धर्म से संबंधित कार्य कर पाएँ तो अत्यंत श्रेयस्कर है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। मैं परमात्मा से यही निवेदन करूँगा, चाहे आप छोटा कार्य करें, चाहे आप बड़ा कार्य करें, आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही, यह निश्चित है। बस श्रद्धा से आप जरूर जुड़ें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, वंदे वाणी विनायकौ। आप सभी लोग हमें अपना प्रेम और स्नेह निरंतर प्रदान करते रहते हैं और मैं चाहूँगा आप हमारे इस चैनल को और भी अपने मित्रजनों तक शेयर करें। अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी से इस चैनल का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हम भी आगे आपको कुछ नया नया आपके बीच में प्रस्तुत करें। और जब हमारे बीच में एक अच्छा जन समुदाय रहेगा तो हम उसे और क्लियरिटी से एक अपनी बात को रख पाएंगे, आपको धर्म से संबंधित कुछ नई बातें बता पाएंगे। तो हमारा प्रयास है आप लोग हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, यही आप लोगों से सभी से कामना है। और आप लोग जैसा कि जान ही चुके हैं, भगवान शिव की बड़ी ही कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो रहा है। धीरे धीरे आगे अपने क्षेत्र में प्रयासरत हूँ और हमें विश्वास है कि हमें आगे जाकर भगवान सदाशिव की कृपा से अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी और जीवन काल में, अपने अध्ययन काल में भी हमने यह सब अनुभव किया है। तो भगवान हमें भाई बंधु सब कुछ दे सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे अंदर जो संदेह बना रहता है, संदेहास्पद बातें हम करते रहते हैं, भगवान के प्रति कभी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, इन सब से हमें बाहर निकलना चाहिए, बाहरमुख होना चाहिए। और जो शास्त्र कह रहे हैं एक अपनी सात्विक बुद्धि से उस पर विचार करना चाहिए कि हमारे शास्त्र जो हैं अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, किस समय भगवान के मुख से गाए गए हैं, कब ये निश्चित हुए हैं, इसकी तो कोई गणना ही नहीं है। साब यह सनातन है, हमारा धर्म ही सनातन जो लगातार चला आए, वह धर्म है हमारा। हमारा धर्म सर्व प्राचीन है, सर्व प्राचीन है। और इस धर्म में सबसे बड़ी श्रेष्ठता है कि यह आपको मुक्ति की तरफ प्रेरित करता है। सबसे बड़ी यह आपके जीवन के अनेकानेक संशय को समाप्त कर देता है। यह शास्त्र है हमारा।
बस इन शास्त्रों में खोजना चाहिए, बस खोजने का, थोड़ा लगनशील बनना चाहिए, थोड़ा शास्त्रों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे अच्छे विद्वानों का अनुसरण करें, उन्हें सुनें, उनकी वाणी से आपको निश्चित ही अपने धर्मशास्त्र के प्रति एक अच्छा लगाव हो जाएगा और आप निश्चित ही हमारे धर्मशास्त्र के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह करेंगे कि वास्तव में क्या क्या हमारे शास्त्रों में है, हम तो जान ही नहीं पाए, मैं तो अनभिज्ञ बना रहा। वास्तविक में कहते हैं कि जो वेद है शिव है, वेदः शिवः, वेदो शिवः, शिवः वेदः, अर्थात वेद स्वरूप शिव है। कैसा शिव है हमारा? वेद रूपी शिव है। भगवान नारायण की तो कृति है ही, वेदा नारायण साक्षात स्वयंभूरित शुश्रुमुहु। नारायण भी यही तो संसार में त्रिगुण रूप में पहले आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो हम त्रिगुणात्मक देव जब हम कहीं बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मुख से यही निकलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तो साक्षात सर्वप्रथम सृष्टि के आदिदेव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। तो बड़ी ही सुंदर बात है, आप इस पावन मास में अपने घर पे साधना करें, भगवान शिव की आराधना करें, उनका जप तप पूजन रुद्राभिषेक इन धार्मिक कार्यों को करा सकते हैं, करें, कराएं, जैसे भी आपको सुलभता हो उस प्रकार से आप अपने धर्म के प्रति जुड़ें। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्रियकर लगेगा, बहुत रुचिकर लगेगा। देखिए, भगवान सदाशिव जो हैं अपने बालकों पर अहेतुकी कृपा करते हैं। श्रावण मास में बताया गया है कि व्यक्ति को वह फल प्राप्त हो सकता है, वह पुण्य मिल सकता है जो आपको अन्य मासों में नहीं प्राप्त होता है। भगवान शिव के लिए यह पूरा महीना है। भगवान शिव की हम आराधना करें, भगवान शिव का हम जाप करें। कुछ ना कर सकें तो भगवान के मंदिर में, देवालय में जाकर उनको चंदन वंदन, एक लोटा जल, यह सब अर्पित करें। अधिक ना कर पाएँ तो इतना तो आप करें ही, और यह भी ना हो सके तो कम से कम जल तो चढ़ा ही दो। और जल में कुछ भी मंत्र ना आता हो तो पंचाक्षर जो मंत्र है हमारा, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र बड़ा ही महामंत्र है। जैसे कि हम भागवत में जब मंत्र की बात करते हैं तो ध्रुव जी को जो परम पद प्राप्त हुआ भागवत में, और वह जो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यह द्वादशाक्षर मंत्र भागवत में बड़ा ही श्रेष्ठ कर बताया है। ठीक उसी प्रकार से यह परम पवित्र पावन मास श्रावण मास में यदि आप भगवान सदाशिव के देवालय में जाकर, यदि आपके पास माला है अथवा नहीं है, जाप कर रहे हैं तो भी श्रेयस्कर है, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ओम नमः शिवाय कह के आप सभी लोग, प्रत्येक हिंदू भाई बहन हमारे, जल भगवान शिव को प्रदान करें। और देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आए। यह आप मुझसे खुद कहेंगे कि हाँ महाराज, बहुत अच्छा बदलाव आया हमारे जीवन में। हम अभी तक जो नहीं कर रहे थे वो हमारे सब कार्य धीरे धीरे सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और हमारा जो मन जो है इधर उधर जो बालकों का भटक जाता है, एक निर्णय नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में मुझे बनना क्या है, तो इस निर्णय से भी आपको भगवान बाहर निकाल देंगे और आप एक अच्छा सुदृढ़ निर्णय भी कर पाएंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। और इससे आपको क्या क्या मिलेगा वो शायद हम ना आपको बता पाएँ, वो स्वयं आप खुद अनुभव करेंगे ऐसा। तो भगवान सदाशिव की बड़ी ही कृपा है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि भगवान सदाशिव की आप सभी लोग मन और तन्मयता के साथ सेवा करें और उनके
देवालय में जाकर अपना शीश झुकाएं, यही सर्वश्रेष्ठ है। और आप और भी कुछ कर सकते हैं यदि आपके पास पर्याप्त धन है, परमात्मा की कृपा है, तो आप भगवान सदाशिव के अभिषेक इन परम पवित्र मास में, श्रावण मास में कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोमवार का ही दिन ब्राह्मण के द्वारा निकलवाएं, तो सोमवार को अब एक अभिषेक थोड़ी ना, अनेक अभिषेक होते हैं, अन्य वही बहुत कार्य कराते हैं लोग हैं, तो आवश्यक नहीं है कि आप सोमवार को ही कराएं। हम तो यह कहते हैं, आज जैसे बुधवार है, आज बुधवार है कि नहीं, आप बुधवार को भी करा सकते हैं, गुरुवार को भी करा सकते हैं, शुक्रवार को भी करा सकते हैं, शनिवार को भी करा सकते हैं, रविवार को भी। आप जिस भी मन से, जैसे भी आपकी इच्छा हो, जब आपको समय मिले, बस श्रावण मास होना चाहिए। इन श्रावण मास में यदि आप यह कराएंगे तो आपको अत्यंत फल मिलेगा। फल तो देखिए, भगवान सदाशिव की जब भी पूजा करें आपको फल तो मिलना तय है, निश्चित है। परंतु जब किसी का विशेष दिन होता है, जब हम देखते हैं ना कि किसी बालक का जन्म हो या जन्म दिवस हो आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में है, तो जिस दिन जन्म दिवस है उसी दिन तो हम शुभकामनाएं देंगे, उसी दिन ही शुभकामनाएं देनी चाहिए। और वही एक उत्तम ढंग है, तरीका है। अब पता लगे कि आज तो बालक का जन्म दिवस है, आप परसों उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ भी हो सही, आप भूल गए हो, कुछ भी हो, पर व्यक्ति के अंदर मन में खटास तो आ ही जाएगी ना, उसे ठीक नहीं लगेगा। बताइए कैसे हैं, बताइए बालक का जन्म कब था और ये कब उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो यह भी ठीक नहीं है। जब कार्य हो और जब बालक का जन्म हो, चाहे वह तिथि के अनुरूप जो भी हो, कुछ भी, मान लीजिए हमारे बाबा का श्राद्ध होता है, किसी का भी कुछ ना कुछ हमारे जीवन में एक मुख्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई अपने जन्म दिवस को बड़े दिव्यता से, भव्यता से मनाता है। तो जो भी आपके जीवन में हो, हैं माता पिता दिवस, मातृपितृ दिवस, जो भी आप अपने जीवन में, लाइफ में जिसे भी एक अपनी अहमता, ममता देते हैं, तो वो जो चीज़ है वो उसी दिन रुचिकर लगेगी जिस दिन है। दीपावली यदि आज है तो आज ही अच्छी लगेगी, कल थोड़ी ना अच्छी लगेगी। कल आप खूब जलाते रहो, खूब दीपक लगाओ, बस व्यक्ति यही कहेगा बड़ा जाने कैसा है। कल तो मनाया नहीं, जब सब लोग मना रहे थे उसमें तो शामिल नहीं, और बाद में मना रहे हो, तो यह मूर्खता है, ये जड़ता है ना, समाज में उपहास होगा इसका। तो इसीलिए भगवान के कार्य तो आप हमेशा कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान के कार्य से विमुख हो जाएं, परंतु भगवान के कार्य करते करते और जब उनका समय आ रहा है, भगवान सदाशिव का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि महाराज पावन पवित्र श्रावण मास जब प्रारंभ हो, तब हम, भगवान की बड़ी अभिलाषा है, इच्छा है कि एक अभिषेक हो जाना चाहिए, जो भी है भगवान की आराधना हो जानी चाहिए, स्तुति हो जानी चाहिए। तो यह जो आपके मन में एक इच्छा है, तो इस चीज़ को आप अपने अनुरूप ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, अब हमारा देखिए बताने का कार्य है, हम आपको जागरूक कर सकते हैं कि भगवान सदाशिव की पूजा कैसे कैसे करें, अपने मन को कैसे एकाग्र करें, भगवान के लिए कैसे समर्पित करें, और हम आराधना कैसे करें, यह सब हम अपने तरफ से आपको बता ही सकते हैं। करना तो साहब आपको भी है, और हम तो करते ही आ रहे हैं, हमें तो सब कुछ करना ही है। परमात्मा की ऐसी कृपा है, यह क्षेत्र जो हमें दिया है, ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। तो आप जो भी हमारे प्रिय भक्तजन हैं, प्रिय लोग हैं, सभी भाई बंधुओं से निवेदन है, आप लोग अपना यदि परम पवित्र इस श्रावण मास में यदि आप करना चाह रहे हैं, अभिषेक की अभिलाषा है या भगवान की पूजा की इच्छा है, तो आप कर सकते हैं। अपने आप स्वयं भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए बड़ी ही दिव्यता और भव्यता आती है। नहीं कहते हैं, मंत्र महामणि
विषय व्याल के मंत्र महामणि, विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान सदाशिव जब कृपा करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का निराकरण होता जाएगा, रास्ता साफ होता जाएगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, हमारे यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी हैं, यदि ये जब भी आते हैं किसी क्षेत्र में, किसी नगर में, तो उनके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाती हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज हमारे राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो पहले से ही सब साफ हो जाता है, रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, एकदम क्लीन। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन रूपी जितने भी कष्ट हैं भगवान महादेव क्लीन करते जाते हैं, आप जितनी आराधना और जब तब करने लगते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आप सभी लोग तन्मयता के साथ भगवान सदाशिव की पूजा करो, आराधना करो। ना कुछ हो सके तो कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप तो करते रहो, जिससे आपका जो जीवन है कल्याणमय बने, आनंदमय बने, सुखद बने। बस यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी कामना है। आप सभी लोग भगवान सदाशिव की खूब मन से तन्मयता के साथ पूजा करें, ध्यान करें, आराधना करें, जैसे भी इच्छा हो। और धर्म के प्रति आपको कुछ जानना है, कुछ अभिलाषा है, कुछ पूछना है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको अपने धर्म के बारे में जानकारियाँ देता रहूँगा कि आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और इस धर्म से संबंधित जो भी आपको पूछना है अपनी बात को पूछ सकते हैं। देखिए, अभी हम आपको हाल की ही एक घटना बता देते हैं। कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही हमने देखा कि कुछ लोग जो है भगवान को बिलपत्र, सभी लोग सोचते हैं कि श्रावण का प्रथम सोमवार है तो इस सोमवार को सभी लोग कुछ ना कुछ बिलपत्र अपनी तरफ से अर्पित करते हैं। कोई जैसे भी जिसकी इच्छा होती है उस अनुरूप अपने आप भगवान के लिए 11, 5, 51, 108 जैसी भी इच्छा है तो बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। तो हम देख रहे थे कि कुछ लोग जो है सोमवार के ही दिन बिल्वपत्र तोड़ रहे हैं। यह हमने अधिकतर लोगों को देखा है, नहीं जानकारी होती है किसी को। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोगों को ज्ञात भी है कि रविवार को हमारे यहाँ तुलसी का पत्ता जो है तोड़ना निषेध है। तुलसी का पत्ता हम जब नहीं तोड़ते हैं रविवार को, और उसका भी बड़ी अच्छी कथा है, हम यह आपको बताएंगे आगे। तो जब हम यदि उस तुलसी के पत्ते को तोड़ भी लें तो उसका हमें दोष लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हम सोमवार को बिल्वपत्र तोड़ने जाते हैं तो प्रयास करें कि सोमवार के दिन बिल्वपत्र ना तोड़ें। सोमवार को बिल्वपत्र तोड़ने से जितना आपको पुण्य नहीं मिलेगा उससे कई ज़्यादा आप पाप कर बैठेंगे। यह आपसे अनजाने में हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, और जानबूझ के कर रहे हैं तो इसका आपको फल तो प्राप्त होगा ही। तो हम तो यही कहेंगे, यदि आप लोग अपना समय यदि बिल्वपत्र तोड़ना है तो रविवार के लिए निकालो, रविवार के दिन जाके बिल्वपत्र तोड़ लीजिए, किसी अच्छे स्थान पर रख दीजिए और सुबह जो है उसे निर्मल करके
धुल के पवित्र करके भगवान सदाशिव पर चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बिल्वपत्र तो ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई साधक बिल्वपत्र चढ़ा के गया है और वहीं बिल्वपत्र रखे हुए हैं, चढ़े हुए हैं, तब भी आप उनको धुल के पुनः चढ़ा सकते हैं, ऐसा कहा है। बिल्वपत्र की तो अपार महिमा है। बिल्वपत्र आप निश्चित सभी लोग अपने परिवार में सभी लोग चढ़ाएं, सभी एक दूसरे को बताएं कि ये भगवान बिल्वपत्र जब आप समर्पित करते हैं तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है और आपके जीवन के ताप साप अभिशाप सभी को समाप्त कर देते हैं और आपका जीवन आनंदमय और सुखदमय बना देते हैं। भगवान सदाशिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना है। आप सभी लोग हमारे चैनल को अपना प्रेम देते रहें और स्नेह बनाए रखें। आप हमारे चैनल को खूब शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं, यही कामना है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो।